जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विथ आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो सपना साकार कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले सत्याग्रही के तौर पर आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मदत्त को चुना था। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शासक ने सिंध को जीतने के बाद उसे अपने राज में मिला लिया? तो दोस्तों वह शासक था जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था उषा मेहता ने। ऑप्शन नंबर डी। सुश्री उषा मेहता, विठल दास जावेरी और चंद्रकांत बाबू जावेरी ने मुंबई में एक गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया और इसके माध्यम से पूरे भारत में 1942 की क्रांति की प्रेरणा और संदेश फैलाया। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार का चौड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बिहार का चौड़ विद्रोह हुआ था 1798 में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो दोस्तों वह गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी, जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म 380 सीई में हुआ और 415 सीई में उनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को गद्दी से हटाकर खुद राजा बन जाते हैं। अगला प्रश्न है। सार्गेसो सागर डैश का एक हिस्सा है? सार्गेसो सागर हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा जिस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है वह है केसर। ऑप्शन नंबर ए। करेवा जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई थी रानीगंज में। ऑप्शन नंबर ए। दामोदर नदी के पश्चिमी तट के साथ रानीगंज कोयला क्षेत्र में भारत की पहली कोयला खदान खोदी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है भील। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है बिहार के कैमूर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी WM डेविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
गरस्ता 40 प्रचंड 50 चिकता 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे श्री MC शीतलवाड़, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों भंडारी समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से, ऑप्शन नंबर सी। भंडारी समिति 1994 का गठन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम डैश दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था स्वराज द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना कहते हैं CaO को, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को। अगला प्रश्न है, कौन से जंतु में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है? लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं केचुआ में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट अपघटन पर अंतिम रूप से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट अपघटन पर अंतिम रूप से बनाते हैं ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो दोस्तों जिस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी वह थे एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में कौन खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हाल ही में खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है केरल, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।